एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको समास का भेद नंबर 2, समास का दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की क्या पहचान है, इसके बारे में सुनिए आप। तत्पुरुष शब्द, तत्पुरुष जो शब्द है ये दो शब्दों के मेल से बना है। किसके मेल से बना है? दो शब्दों के मेल से। यानी शब्द कौन से हैं? तत् जमा में पुरुष, तत् जमा में पुरुष। तत्शब्द का अर्थ है, यानी तत्शब्द का अर्थ क्या है? वह। तत्पुरुष शब्द का दो, तत्पुरुष शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् जमा में पुरुष, तत्शब्द का अर्थ है वह, और पुरुष शब्द का अर्थ है आदमी। यानी तत्पुरुष शब्द का अर्थ क्या हुआ? वह आदमी। तत्पुरुष शब्द का क्या अर्थ हुआ? वह आदमी। यानी दूसरा शब्द क्या हुआ? वह आदमी, यानी दूसरा आदमी। यह और वह का अंतर है यहाँ पर। यह आदमी पहला आदमी, वह आदमी दूसरा आदमी। तो यहाँ वह जो शब्द है वह दूसरे के लिए आया है। तो इसलिए तत्पुरुष समास की क्या परिभाषा हुई? तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो। यानी समास को मैंने आपको पहले ही बताया है। यानी समास का पता कब लगा सकते हैं, इसमें कौन सा समास है? समस्त पद में, जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं। विग्रह करने से समास के कितने पद हो जाते हैं? दो पद हो जाते हैं, पहला पद और दूसरा पद। तो जिस तत्पुरुष समास में या जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी जिसका दूसरा पद प्रधान है उसको क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। और दूसरा वह आदमी, यानी कौन सा आदमी? दूसरा आदमी। यानी समास तत्पुरुष की परिभाषा जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है राजकन्या, क्या है ये? समस्त पद राजकन्या। विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा की कन्या। इसमें राजा जो शब्द है ये प्रथम पद है, कन्या जो है ये दूसरा पद है, और बीच में जो की है ये क्या है? कारक की विभक्ति। कारक विभक्ति, पहला पद राजा, दूसरा पद कन्या, और की इनके बीच में विभक्ति है। तो यहाँ किसकी कन्या? किसकी? राजा की। यानी राजा की क्या? अगर हम राजा की शब्द का अर्थ निकालें तो ये प्रश्न है भाई राजा की क्या? पता नहीं राजा की क्या है। कौन है राजा की क्या? कन्या। तो ये प्रधानता किसकी हुई? कन्या की। यानी राजा की तलवार भी हो सकती है, राजा की सेना भी हो सकती है, राजा की रानी भी हो सकती है। तो यहाँ पर राजा की जो शब्द है, पहला जो पद है, इससे बात आपकी क्लियर नहीं हो पाती। जो कन्या शब्द है उससे क्लियर होती है कि ये कौन है? राजा की कन्या। यहाँ पर प्रधानता किसकी है? दूसरे पद की। तो इसलिए समास कौन सा? ये तत्पुरुष समास। यहाँ तक परिभाषा समझ में आ गई होगी आपको। अब है तत्पुरुष समास के भेद। किसके आधार पर? थोड़ा वर्णन अलग से है, देखिए कारक के आधार पर। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के भेद होते हैं 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो ये कारक के कितने भेद हैं? 8। कितने भेद हैं? 8। तो कारक भेदों के आधार पर तत्पुरुष समास के, कारक भेदों के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6। यानी कारक के भेद कितने होते हैं? 8। कौन सा कारक? कर्ता कारक और संबोधन कारक। यानी कारक का पहला भेद कर्ता कारक, और कारक का आखिरी जो भेद है संबोधन कारक है। ये दोनों कारक के भेद तत्पुरुष समास के भेद नहीं होते हैं। कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद कितने हैं? 6। तो कौन से नहीं है? पहला कर्ता कारक, और आपका जो आखिरी कारक है संबोधन कारक। पहला और आखिरी जो कारक है वो तत्पुरुष समास के भेद नहीं होते हैं। इसके
इसके अलावा यानी इनको छोड़कर, पहले और आखिरी को छोड़कर बाकी कितने बचते हैं कारक के भेद 6, यानी कुल कारक के भेद 8 है। पहला और आखिरी कारक के जो भेद हैं वो तत्पुरुष समास के भेद नहीं है, तो बाकी बचते हैं 6 भेद। तो इन 6 भेदों, कारक के जो 6 भेद बचते हैं उसी के आधार पर तत्पुरुष समास के कारक के भेदों के आधार पर कितने भेद हुए, 6 भेद। यानी कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक तत्पुरुष समास के कितने भेद हुए, कारक विभक्ति के आधार पर 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, कारक के तत्पुरुष समास के कारक भेदों के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। वो 6 भेद कौन से हैं, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ दीजिए, उसके बावजूद कर्म कारक के आधार पर कर्म तत्पुरुष, कर्ण कारक के आधार पर कर्ण तत्पुरुष, और संप्रदान कारक के आधार पर संप्रदान तत्पुरुष, आपादान कारक के आधार पर आपादान तत्पुरुष, संबंध कारक के आधार पर संबंध तत्पुरुष, और अधिकरण कारक के आधार पर अधिकरण तत्पुरुष। इस प्रकार कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो अब आप सुनिए कर्म कारक के कुछ उदाहरण। कर्म कारक किसे कहते हैं, जिस तत्पुरुष समास में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो, यानी जिस तत्पुरुष समास में कर्म कारक की विभक्ति का क्या हो, लोप हो, कर्म कारक की विभक्ति लुप्त हो, किसमें, समस्त पद में। जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। किसे कहते हैं कि भाई समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति लुप्त हो। उदाहरण देखिए, जैसे ग्राम गत, ये समस्त पद है ग्रामगत, ये ग्रामगत समस्त पद, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम को गत, पहला पद ग्राम है, दूसरा पद गत है, को विभक्ति है किसकी, कर्म कारक की। अब आपने देखना इसमें कौन सा भेद है, ग्राम को, क्या है ग्राम को, ग्राम को क्या है, बात होती है गत से क्लियर, यानी गांव को गया, गांव को गया। यहाँ पर गत की प्रधानता शब्द यानी दूसरा पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है तो समास कौन सा है, तत्पुरुष। फिर आते हैं विभक्ति के आधार पर, इसमें किस कारक की विभक्ति है, को, किसकी विभक्ति है, कर्म कारक की। तो ये को विभक्ति जो है, ये जो को विभक्ति है कर्म कारक की विभक्ति है, तो ये कौन सा कारक हुआ, कर्म तत्पुरुष। कौन सा समास हुआ ये, कर्म तत्पुरुष। अगला आपका उदाहरण, यश प्राप्त, विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, यश को प्राप्त, पहला पद यश, दूसरा पद प्राप्त, किसको प्राप्त, यानी यश को क्या है, यश को क्या हुआ, प्रधानता किसकी हुई, प्राप्त की, यानी यश की प्राप्ति, यश को प्राप्त। दूसरा पद प्रधान है, यहाँ पे विभक्ति किसकी है, को, कर्म कारक की, तो समास कर्म तत्पुरुष। अगला है जनप्रिय, क्या है ये, जनप्रिय समस्त पद है, विग्रह करेंगे जन को प्रिय, जन को क्या है, जन को क्या है, प्रिय, प्रधानता प्रिय की है, दूसरा पद प्रिय है तो समास तत्पुरुष, फिर विभक्ति की चयन करते किसकी विभक्ति है, को, कर्म कारक की, तो समास कर्म तत्पुरुष। उसके बावजूद आपका समस्त पद है वन गमन, विग्रह करेंगे क्या, वन को गमन, वन को क्या है, प्रधानता किसकी है, गमन की, पता चलेगा ना आपको, वन, भाई वन को क्या हो रहा है, वन को काटा जा रहा है, वन को नष्ट किया जा रहा है, प्रधानता तो वन से बात क्लियर नहीं हो रही ना, तो गमन की है, वन को गमन यानी वन को जाना, प्रधानता गमन की है, दूसरे पद की है, विभक्ति को कारक की है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। सरव प्रिय, सरव को प्रिय, सरव प्रिय, सरव को क्या, सरव को प्रिय, प्रधानता किसकी है, प्रिय की, क्यों, यानी सरव, ये देखो सरव प्रिय शब्द है, सरव का अर्थ है सब, लेकिन क्या है सब, सब खुश है, सब नाराज है, तो ये क्या प्रिय की बात है, सबको श्रव को प्रिय। दूसरा पद प्रधान है, विभक्ति को कारक की है, तो समास कर्म तत्पुरुष। सवर्गीय, सवर्ग को गया, क्या है, सवर्ग अपने आप में क्या है, सवर्ग है, क्या है, गया, सवर्ग को क्या है भाई, आना है, जाना है, प्रधानता किसकी है, गया, जाने की, सवर्ग को गया, तो प्रधानता गया है, कारक को कर्म तत्पुरुष।
गिरह कट, अगला शब्द आपका समस्त गिरह कट। गिरह को कट, किसको कट? गिरह को क्या हो रहा है? गिरह को पुरस्कार दिया जा रहा है, गिरह को काटा जा रहा है, गिरह को सम्मान किया जा रहा है, तो कट शब्द की प्रधानता है। ये को कर्म तत्पुरुष। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ना या मुंह को तोड़। मुंह को क्या? तोड़, यानी मुंह को सजाना, मुंह को क्या करना? भद्दा करना। तो ये क्या है? तोड़ना। प्रधानता किसकी है? तोड़ने की। तो दूसरा पद प्रधान है, को कर्म कारक है, इसलिए क्या हुआ? कर्म तत्पुरुष। परलोक गमन क्या है? परलोक को गमन। परलोक को क्या हो रहा है? गमन, जाया जा रहा है। तो दूसरे पद की प्रधानता को कर्म तत्पुरुष की है, और कर्म कारक की पहचान है, तो कर्म तत्पुरुष। अतिथ्य अर्पण क्या हो जाएगा? अतिथि को अर्पण। अतिथि को क्या हो रहा है? अर्पित किया जा रहा है। प्रधानता, भाई अतिथि के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है? अर्पण का। तो प्रधानता अर्पण की है। कर्म तत्पुरुष। शरणागत, शरण को आगत। भाई शरण में क्या है? आना। शरण को आगत, आने की प्रधानता है, आगत की है। को कर्म कारक की विभक्ति है, तो इसलिए कर्म तत्पुरुष। सौरग गत, सौरग को गत, ये भी जाना है, सौरग को गत। ये भी आपका उदाहरण था तत्पुरुष समास का। कौन सा? कर्म तत्पुरुष। तो ये अच्छी तरह से अपनी कॉपी में उतार लेना, समझ में आया होगा अच्छी तरह से। और इसके एक दो उदाहरण अपनी तरफ से बना करके देख लेना। धन्यवाद।